उस समय गूगल पे नहीं था, फोन पे नहीं था, सारा काम मैनुअल होता था। अब सोच के देखिए कि सुबह से शाम आदमी नोट गिने, खाली हाथ आना है, खाली मतलब एक भूखे हुए के सामने एक से एक व्यंजन रखा हुआ हो, देखिए उसको छू के लोगों को परसिए, सुबह से शाम परसते रहिए, खिलाते रहिए, खुद मत खाइए। खुशबू भी आती थी, भीनी खुशबू। कई बार तो 1000 की जो गड्डी होती है ना, 1000 मोदी जी बंद कर दिए, लाल लाल, मैं बैंक में से उठा के अपनी जेब में रख लेता था। ऐसा लगता था कि यार आज ले चलो घर, जो होगा देखो। मेरा बैंक में कैस्पियन मिलता है, चपरासी होता है, वो स्टिच करता था नोट को। देखो मोबाइल बंद करो प्लीज 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 प्लीज। आज जो भी बात मैं बताने वाला हूं ना, हर शब्द बहुत डेप्थ है, बहुत गहरा है। अगर समझ में बात आ गई ना, तो आज आप निर्णय लेके जाओगे। बहुत सीरियस बात चल रही है दीदी, प्लीज बंद कर दो मोबाइल, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। और अगर बहुत अर्जेंसी है ना, तो आप चले जाइए बाहर, टिकट आपको रिफंड हो जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। हम क्या है ना, हाड़ मांस के बने हुए लोग हैं। हमें क्या लगता है ना कि मेरा थोड़ी बजेगा। अरे भाई साहब, मैं अपने जेब में एक इधर गड्डी एक इधर रख लेता था। तो मेरा कैस्पियन था हरगुन यादव, वो कहता था कि अरे जेब में क्यों रख लिया पैसा। मैं कहा यार मेरी इच्छा, रख ली। तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? कहता था तेरे बाबूजी का नहीं है ये बैंक का है। मैं बोला 5 बजे तक तो मेरा है बेटा, 5 बजने के बाद देखा जाएगा। तो मैं जब गड्डी रखता था ना, जब चलता था ना, बस चलने की कोशिश करता, मेरी चाल बदल जाती थी। 1 लाख इधर 1 लाख, ऐसा लगता था कि कोई किंग चल रहा है। हमारे बैंक के सारे स्टाफ मेरे को समझाते थे। एक पीके मिश्रा जी कहते, धर्म देखो, तुम जो काम कर रहे हो ना, एक लेके तुम डाका डाल दोगे बैंक। तुम यार बात को समझो, ये जो नोट है ना, ये हमारे लिए कूड़ा कचरा है। क्या बोलते थे? कूड़ा कचरा है। मैं बोला सर 1 लाख रुपया को आप कूड़ा कचरा कह रहे हो? कहा हमारे लिए है। मैंने कहा क्यों हमारे लिए? हम अगर 1 लाख रुपया लेके दुकान में जाएंगे तो सामान देगा कि नहीं देगा? मिलेगा। तो कूड़ा कचरा कैसे? कहता था धर्मेंद्र सोचो। मैंने कहा नहीं, कूड़ा कचरा ये नहीं है पीके मिश्रा, कूड़ा कचरा हम है, इसको नहीं रख सकते। मेरी औकात नहीं है कि इसको मैं रख सकूं। ये 1 लाख रुपया है भाई। बोला जेब में क्यों रखते हो? मैंने कहा यार फीलिंग लेते हैं हमारे बैंक वाले बहुत सीरियस रहते थे हमें लेके। सारे स्टाफ हमें समझाते थे कि देख भाई ईमानदारी से नौकरी कर, मुझे तो लगता है कि तुम बैंक को लूट लोगे। मैं बोलता था यार माता पिता ने ऐसा संस्कार नहीं दिया है, चिंता मत करो। मैं सोचता हूं कि यार ये पैसे अगर मेरे हो जाए तो कैसा होगा, क्या सोच भी नहीं सकता। लोग बोलते थे कैसे हो जाएगा तुम्हारा, बताओ कोई तरीका बताओ। और मैं सोच में पड़ जाता था कि हाँ यार ये पैसा कैसे होगा मेरा। फिर निकाल के रख देते थे। हर दिन की कहानी थी। कहते ना कि पूत और कपूत पलने में पता चल जाता है। जब ये आरसीएम आया ना और इसकी मीटिंग में मैं गया, और जब वहां पे इनकम बताई जा रही थी, तो मेरे भेजे में बिल्कुल बात नहीं जा रही थी। मुझे लग रहा था सब फ्रॉड है। लेकिन एक व्यक्ति आए मीटिंग के लास्ट में और उन्होंने अपनी 1 महीने की इनकम बताई। 1 महीने की इनकम 1 लाख। मैं कहा यार इतना बड़ा झूठ, ये 10-20 हजार लोग बता रहे थे तो चलेगा। उन्होंने बताया 3 साल से मैं सीख रहा हूं और 1 महीने की इनकम 1 लाख। मैं पीछे उठ के खड़ा हुआ। मैंने कहा भाई साहब 1,25,000 कितना होता है देखे हो? उन्होंने कहा बैठ जाओ, मीटिंग होगी, खत्म होगी, प्रमाण लेकर जाऊंगा। मैं सोच में पड़ गया कि आरसीएम से 1,25,000 सच में कमाया जा सकता है। मीटिंग खत्म हो गई, सारे लोग चले गए, मैं बैठा रहा। सुजीत कुमार सिंह एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए।
सर को देखने के बाद, मिलने के बाद मैंने सब कुछ चेक किया कि सुजीत कुमार सिंह की इनकम 1,25,000 है। उस समय मेरी जो सैलरी थी 15,000, कितना 15,000। 10 साल नौकरी करने के बाद। और बैंक में काम कैसे किया जाता है पता है आपको? गधे की तरह। कैसे काम करते थे हम लोग? गधे की तरह। थोड़ा जोर से बोलिए। गधे की तरह। गधा देखा है आप लोगों ने? यस। अगर नहीं देखा है तो किसी बैंक में चले जाना। कोई बैंक वाला नहीं बैठा है। देखो गधे में क्यों बोलता हूं? क्योंकि गधा और घोड़ा दोनों एक जैसा दिखता है। यस और नो? यस। अब कैसे पहचानते हैं कि ये गधा है घोड़ा? आप ध्यान से देखना, घोड़े का सर गर्दन उसका ऐसे ऊपर होता है घोड़ा, और गधा देखना ऐसे होता है। बैंक में जाना सारे बैंक वालों का ऐसे होता है। ध्यान से देखना। यस और नो? यस। कैसे काम करते थे? गधे की तरह। थोड़ा बोलिए। गधे की तरह। और उसके बावजूद 10 साल गधे जैसे काम करने के बाद कितना पहुंचा? 15,000। हमारा ब्रांच मैनेजर 20 साल गधे की तरह काम किया और फिर 25,000 पे था। और सुजीत कुमार मात्र 3 साल में। पहले विश्वास नहीं हुआ, मैंने चेक किया, कंपनी को चेक किया, प्रोडक्ट को चेक किया, और बार बार मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं, और आप लोगों को भी ये कहने आया हूं कि चेक करिए, आपके सामने जो आदमी खड़ा है सच में यूनियन बैंक को रिजाइन किया है? कहानी तो नहीं बना रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं बैंक ने सस्पेंड कर दिया, दुनिया को बता रहा है। जमाना बहुत फ्रॉड है भाई। आज लोग क्यों नहीं भरोसा करते? आरसीएम जैसी खूबसूरत सिस्टम को बनारस से मैं घूम घूम के पूरे इंडिया समझा रहा हूं, क्यों नहीं लोगों को भरोसा हो रहा है? कारण क्या है? कारण है लोगों का भरोसा को कई बार खंडित किया जा चुका है, कई बार लोगों ने विश्वासघात किया है। यस और नो? यस। और यही कारण है कि आरसीएम जैसी खूबसूरत सिस्टम को लोग नहीं समझ रहे हैं। एनीवे, 18 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब मुझे लग गया कि सुजीत कुमार सिंह 1,25,000 रुपए महीना कमाते हैं, मेरे दिमाग में क्या बात आई कि यार एक 21 साल का लड़का, बीएससी पार्ट 1 का छात्र, अगर 21 साल की उम्र में 1,25,000 कमा सकता है तो ये ताकत सुजीत कुमार सिंह में नहीं है। ये ताकत अगर किसी चीज में है, उसका नाम है आरसीएम। किसमें ताकत है? आरसीएम। आरसीएम। ये बात मेरे को 18 साल पहले समझ में आ गई, क्योंकि सुजीत कुमार सिंह से 10 गुना ज्यादा दिमाग मेरे पास था। सुजीत कुमार सिंह से 10 गुना ज्यादा मैं तेज दौड़ सकता हूं, सुजीत कुमार सिंह से 10 गुना ज्यादा मैं मेहनत कर सकता हूं, लेकिन मेरी इनकम कितनी थी? भाई साहब, मेरा भेजा फ्राई हो गया। और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि जब सुजीत कुमार सिंह 1,25,000 कमा सकता है तो डी कुमार क्यों नहीं? हेलो। आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज आवाज में बोल रहा हूं, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं आपसे। मैं नहीं चीख रहा हूं, ये चीख रहा है। ताकत इसमें है। जो भी आप आके खड़ा होकर बोलेगा उसकी आवाज मेरे से ज्यादा आएगी। यस और नो? यस। तो ताकत सिस्टम में है, ताकत आप में नहीं है, ताकत हम में नहीं है। अगर ताकत किसी चीज में है, इसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा बोलता है, हाँ यार ये बड़ा मेहनती है, हाँ यार ये पहले से कर रहा है। अरे भाई साहब, हमसे ज्यादा मेहनती आप हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं आप, हमसे ज्यादा काम करते हैं आप, हमसे ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं आप, सब कुछ आपके अंदर है। फर्क क्या है? आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आम आदमी क्यों आम आदमी है भाई? आम आदमी को आम क्यों बोला जाता है? बोला जाता है ना? यस। क्या बोलते हैं? आम आदमी। जिससे बात करिए आम। आम एक फल है, अमरूद भी तो फल है। अमरूद आदमी सुना? एप्पल वो भी तो फल है, लेकिन आदमी को आम ही क्यों बोला जाता है? एप्पल क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि आम को चूसते हैं। कभी भाजपा वाले चूसेंगे, कभी कांग्रेस चूसेगा, कभी आमिर खान चूसेगा, कभी शाहरुख खान चूसेगा।
पूरी दुनिया आम आदमी को चूसता है और चूस चूस के क्या नाम बना दिया? थोड़ा जोर से बोलिए। आम आदमी। और आम आदमी क्या कहता है? आरसीएम बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, हम तो पैदा ही हुए हैं चूसवाने के लिए। जिंदगी भर आम आदमी बने रहने के लिए हम पैदा हुए। ये आम आदमी का सबसे बड़ा फितरत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने एक बुक्स में पढ़ी कि जिंदगी में अमीर बनना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर गरीब बने रहना है। ये लाइन उड़ा रहा हूं। जिंदगी में अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर घिसट घिसट के, काट काट के, मर मर के लोग जिंदगी काटते हैं, लेकिन अमीर बनने का प्रयास ही नहीं करते। कहते हैं नहीं, मेरे बस का रोग नहीं है। नहीं है। तो गरीबी बस का रोग है क्या? नहीं। घिसट घिसट के जीना हमारे बस का रोग है क्या? नहीं। लेकिन घिसट तो रहे, काट तो रहे। यस और नो? यस। साथियों, मैंने डिसीजन लिया आज से 18 साल पहले, और उस डिसीजन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी एक व्यक्ति का है, ही इज नन अदर देन मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। इस बिजनेस में आरसीएम की वजह से आरसीएम नहीं चलता। इस चीज को दिमाग में रखिए। दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, दुनिया का कोई भी पब्लिक डीलिंग कंपनी अपनी वजह से नहीं चलता। आज एलआईसी में सारे एजेंट हटा दिए जाए, एलआईसी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी है एलआईसी, समझिए बात को। यहां चलता है, कंपनी बाद में चलती है, पहले कौन चलता है? पहले आप चलेंगे, आपको देख के लोग आएंगे। रंजीत सिंह ने आरसीएम को देख के ज्वाइन आरसीएम नहीं किया, पूछिए, ये बताएंगे सर डी कुमार सर को देख के किया। धर्मेंद्र जी हैं, जायसवाल जी हैं, मुकेश जी हैं, तमाम यहाँ पे लोग। तो आप चलोगे, आपका बिजनेस चलेगा, आप नहीं चलोगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको चलना हो। कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आरसीएम ने प्लेटफॉर्म दे दिया, लेकिन आरसीएम की वजह से बिजनेस तो होता है, लेकिन हमारा भी रोल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आरसीएम का रोल है। अब सवाल उठता है कि मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे करना है, अब करना क्या है और क्यों करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बचपन मेरा बहुत अभाव में बीता। मैं बताऊं अपने बारे में, मैं बेसिकली बिहार से हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। 5 भाई 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार है। बाबूजी खेती बाड़ी कराते थे, बहुत अभाव में जीवन बीता। खाली पैर हम लोग स्कूल जाते थे। ठंडी के दिनों में जो सुबह सुबह देखते कितना जो ओस गिरता है ना, वो जैसे लगता है कि तलवार की नोक चुभ रही हो पैर के नीचे। मैंने वो दर्द भी झेले हैं। गर्मी के दिनों में सुबह मॉर्निंग सेशन में स्कूल जाते थे, तो सुबह तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन दोपहर के टाइम में जब 45 डिग्री टेम्परेचर में छुट्टी होती थी और गांव से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर थी, और वो 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर नजर आती थी, क्योंकि छाले पड़ जाते थे, गर्म हो जाता था सब कुछ, और उस पर जब पांव रखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि आग के ऊपर पांव रख रहे हैं। मेरे पिताजी ने एक अच्छा काम किया, हम सारे भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहली बार मैंने साइकिल खरीदी इंटर पास करने के बाद, सेकंड हैंड साइकिल। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसे बचा बचा के 300 रुपए में। दोस्तों, ठंडी के मौसम में कभी पैजामा नसीब नहीं होता था, हाफ पैंट। बच्चे को आप लोग पैजामा बनाते हैं कि हाफ पैंट बनाते हैं? पैजामा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं थोड़ा बताइए। तो मेरी माँ क्यों बनाती होगी हाफ पैंट? पैसा नहीं था, और हाफ पैंट भी फट जाता था इधर तो चिप्पी लगा देती थी, और कई बार इधर फट गया तो इधर भी चिप्पी, और कई बार चिप्पी भी फट जाता था तो चिप्पी के ऊपर चिप्पी। तो कितना मजा ले रहे हो। गरीब लोगों का लोग बहुत मजा लेता है। आप सुन के मजा ले रहे हो। सोचो उस समय हम सारे भाई बहन चिप्पी लगा हुआ पहनते होंगे, पूरा गांव मजा लेता था, पूरा क्षेत्र मजा लेता था, हंसी उड़ाया जाता था।
बैंक की नौकरी मैं करता था, लेकिन पुरानी बातें मैं भूल नहीं पाता था। वो बचपन के दर्द, बचपन की तकलीफ मैं भूलता नहीं था, आज भी नहीं भूलता हूं। दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो बचपन का जो अभाव था ना, जो हमने झेले हैं ना, मेरी आने वाली कई पीढ़ियों को वो चीजें न झेलना पड़े। इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया।